सकहीं सहस सार। गौरी मैया तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। और देवर्षि नारद जी, जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था ना, तभी देवर्षि नारद जी हिमाचल जी महाराज को माता पार्वती के गुणों के विषय में बता चुके हैं कि होई ही पूज सकल जग माही और यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। ये सारे संसार में पूजनीय होंगी। भारतवर्ष की जितनी भी नारियां हैं ये इन्हीं माता जी का पूजन करके पातिव्रत धर्म का रक्षण करेंगे, क्योंकि ये पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो। वही माता आज गई है रुक्मणी मैया कि पतिरेवता सुतेयमहु मातु प्रथम तवने। पतिव्रताओं में तो आपका तीनों लोकों में पहले स्थान है। और आपके इस महिमा का बखान, महिमा का गुणगान जो है, महिमा अमित न कही सकही। आपके इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं। आपके गुणों के महिमा को भी स्वयं शारदा और 1000 फन वाले शेष भी नहीं गा सकते। तो आप तो जानते ही हो मेरे अंदर का भाव, मेरे अंदर क्या चल रहा है। माता रुक्मिणी बड़ी देर तक पूछा की। रुक्मिणी ने कहा कि भाई कितने देर तक पूजा हो रही माता जी का? अभी तक तो किसी कन्या ने इतने देर तक पूजा नहीं किया। पूजा करना तो एक बहाना है, कन्हैया का भी दर्शन नहीं मिला है। सखियों से भी कहती देखो जरा इधर उधर कहीं दिख रहे हैं, मंदिर के इधर उधर अंदर देख लो कहीं बैठे ना हो। लेकिन कभी अभी कन्हैया कहीं दिखे नहीं। रुक्मिणी मैया अपने उंगली में हीरे की रत्न जटित अंगूठी पहन के रखी और बोली अगर कन्हैया नहीं आया, अगर वो मेरे प्रभु नहीं आए तो निश्चित ही इस पालकी में मैं नहीं, ये मेरा शरीर केवल जाएगा। क्योंकि अगर हीरे को कहीं संजोग से लग गया मुख में तो प्राणांत हो जाता है ना। माता ने ऐसा ही कुछ सोचा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि भक्त पुकारे और भगवान पहुंचे। साक्षात भक्ति स्वरूपा माता रुक्मिणी और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, तो भक्त पुकारे और ब्रह्म ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही मन मार के बेचारी सोची कि हो सकता कि जाने हो सकता ना ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो। मन में कुछ ग्लानि हुई कि तुरंत माता गिरिजा मैया के गले का जो हार था पुष्प का, ये इनके गले में गिरा और आशीर्वाद मिल गया। मन जाहिरा चिहु मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। देवी चिंता ना करो, तुम्हारे अंदर जिस वर की रचना है ना वो सांवला सरकार तुम्हें जरूर मिलेगा। और इतने में एक सखी ने जब चौखट के बाहर दृष्टि डाली तो क्या देखा कि ध्वजा से ही पहचान गई तो कन्हैया का ही रथ है। रथ आके रुका, हजारों सेना खड़े हैं और भगवान कन्हैया की आंखों में तो जादू है ना। एक किसी कवि ने लिखा है, नंदलाल निहारी लई जब ते निज देह लगे है संहारन दे। हर धीरज बोली परे परी पद नीरज की रज धारन दे। उतरी कहीं सामने से हट जा और असुआ कहे चरण पखारन दे। पलके कहे वो दिले मोहन की अखिया कहे और निहारन दे। तो जादू भरी तेरी आंखें चिढ़ गई, जादू भरी तेरी आंखें चिढ़ गई, तेरी आंखें चिढ़ गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतरेगी, जादू भरी तेरी आंखें चिढ़ गई, जादू भरी तेरी आंखें चिढ़ गई।
पुकारे मृगी छुई नहीं करे जात भरी तेरी आंखें, जात भरी तेरी आंखें। तो भगवान की आंखों में तो जादू है। समस्त निशाचरों के सेना को, दानवों की सेना को एक बार भगवान ने अपनी आंखों से देखा और सारे सेना उनके बस में हो गए। रथ से नीचे उतरे। एक ने देखा, बोला भैया कितनी सुंदर चाल है, बिल्कुल हिरण की तरह चल रहा है। एक दूसरा सिपाही जब देखा कन्हैया को, बोला चाल देख रहे हो? अरे मैं तो इसके घुंघराले बाल देख रहा हूं, कितना सुंदर बाल है। एक ने कहा भैया कुछ भी हो, आंखें तो बिल्कुल इस तरह दिखती हैं जैसे कमल की पंखुड़ी। कोई कहता है जूता बड़ा बढ़िया है, कोई कहता है इसका दुशाला बड़ा अच्छा है, कोई कहता है पट बड़े सुंदर हैं, कोई कहता है आभूषण बड़ा। भगवान के चाल ढाल बाल इत्यादि को देखते ही रह गई सारी सेना। और भगवान पहुंचे, रुक्मणी को तुरंत गोद में उठाए, लेकर चल पड़े। जब रथ में पहुंच गए और रथ कुछ दूर चला गया, एक बोला आया तो बड़ा, किसी को ले गया गया। एक ने कहा मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो उसके चाल, मैं तो उसके चाल को देख रहा था, अब किसको लेगा किसको नहीं ये तो मुझे पता है। रुक्मी जब देखा तो रुक्मणी मंदिर में नहीं है, सिपाहियों से बोला कि मूर्खों, मेरी बहन का अपहरण करके चला गया और तुम सब उसकी चाल ढाल में फंसे हो। आक्रमण करो, पीछा करो। निशाचरों की सेना भगवान की तरफ बढ़ी। श्री बलराम जी महाराज ने जब कोलाहल सुना, तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में यदुवंशियों की सेना के सामने सारी असुरों की सेना परास्त हो गई। रुक्मी दौड़ता हुआ ध्वजा को, भगवान के रथ के ध्वजा को पकड़ लिया और जैसे ही तलवार खींचकर भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, भगवान कन्हैया ने पकड़ के अपने पैर के नीचे उसको दबा दिया। और जब मारने को तैयार हुए, रुक्मणी मैया ने चरण को पकड़ लिया, बोले स्वामी क्षमा करें, ये मेरा भाई है और इसे मार करके मुझे कलंकित मत करे प्रभु। कई सारे समाज के लोग कहेंगे कि रुक्मणी के स्वार्थ को तो देखो, पति को पाने के लिए उसने अपने भाई की कुर्बानी दिला डाली। हे सरकार, मारना नहीं इसको। बलराम जी आए, पीछे से छुड़ा दिए, दया आ गई और कन्हैया ने इनकी दाढ़ी मूछ बाल आदि मुड़वा करके छोड़ दिया। रथ के पहिए में बांधकर पहुंचे दौड़े। श्री भीष्मक जी महाराज जब समाचार सुने कि मेरे पुत्री को कन्हैया ने अपहरण किया तो प्रसन्न हो गए। बोले मैं तो चाहता ही था कि अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया को दो। आए और क्षमा प्रार्थना की, अपनी बेटी को अपने घर लेकर आए और फिर से विवाह के लिए आमंत्रित किया। आज भगवान कन्हैया दूल्हा बन करके पुनः आते हैं विदर्भ देश में। माता रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ काल बीते, रुक्मणी जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। एक प्रद्युम्न कोई साधारण नहीं थे। जब भगवान कन्हैया, त्रेतायुग की बात है, शिव जी के ध्यान भंग करने जब पहुंचे, कामदेव जी महाराज साथ में रहती थी और जब शिव तीसर नयन उभारा तुरंत ही काम भयो जरी छाया। भगवान श्री शिव जी के त्रिनेत्र खुलने से जब कामदेव जल के खाक हो गया, रति रोने लगी। बोले प्रभु हम पति के बिना कैसे रहेंगे। भगवान शिव जी को दया आकर आ गई और बोले कि बेटी पति तो तुम्हारा हम भी दे नहीं सकते,
लेकिन एक आशीर्वाद में दूंगा कि अब ते तब रति तब नाथ कर होए नाम अनंग। आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग है, क्योंकि वो बिना अंग का तुम्हारे पास रहेगा। और अगर वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहती हो तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिवारा, कृष्ण तने होई पति तोरा बचन अन्यथा हो ही नमो। शिव जी बोल पड़े कि द्वारिका क्या द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कन्हैया जी का अवतार होगा और द्वारिकाधीश बनेंगे, उनके प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का फिर से जन्म होगा। प्रद्युम्न जी जन्मे तो जिस दिन प्रद्युम्न जी का छठी था उसी दिन संबरासुर आया और अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, मछुआरे ने मछली को फंसाया, मछली को लेकर के संबरासुर के पास ही आए। संबरासुर ने रसोई गृह में उसको भेज दिया और रसोइया का काम करती ही विद्यावती नाम है। ये वही रहती है द्वापर में विद्यावती के नाम से अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। मछली के पेट को फाड़ा गया तो उसमें से मनुष्याकार सुंदर बालक का जन्म। नारद जी आए और चुपके से बताए, देवी ये तुम्हारे पति जी हैं, इनका पालन पोषण करो, ये शीघ्र जमा हो जाएंगे, तुमसे विवाह करेंगे, संबरासुर का वध करेंगे। और प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, प्रद्युम्न जी के द्वारा संबरासुर का वध हुआ, विद्यावती को लेकर घर आए। अभी भगवान कन्हैया के एक विवाह की चर्चा केवल हुई है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, दूसरी पत्नी के रूप में ऋक्षरा जामवंत जो है इनकी बेटी, जिसका नाम है जाम्बवंती, भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह एक भालू के बेटी से हुआ। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भालू के बेटी से भगवान का विवाह, ये कैसे संभव हुआ? बोले कि महाराज जाम्बवंती बड़ी सुंदर थी, बड़ी गुणज्ञ थी। और एक समय की बात है, द्वारिका में ही एक शत्रुजित नाम के सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्य देव की तपस्या किए, प्रसन्न हुए सूर्य देवता, और प्रसन्न होकर के इन्होंने शत्रुजित को एक मणि प्रदान की। इस मणि का नाम था सिमंतक मणि। सिमंतक मणि का नियम था कि अगर 10 घंटा रोज पूजा बैठ करके किया जाए तो 10 घंटे पूजन का प्रभाव है कि 10 भार सोना रोज दे। 10 भार सोने का मतलब 2 कुंटल सोना प्रतिदिन। तो भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, 10 घंटा पूजते रहो, 2 कुंटल सोना रोज मिलता रहे, तो इससे बढ़िया व्यापार भी तो और कुछ नहीं। एक दिन मणि को गले में पहन करके शत्रुजित कन्हैया के दरबार में पहुंचा। कन्हैया ने कहा शत्रुजित से कि शत्रुजित, मणि तो बड़ी सुंदर है, ये बताओ तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? बोले महाराज, हमारे घर में मैं, मेरी बेटी, मेरा भाई और मेरी माता 4 सदस्य हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हारे घर में केवल 4 सदस्य हैं, और जिस मणि को तुम धारण किए हो इसकी महिमा है कि 2 कुंटल सोना प्रतिदिन आपको देती है। तो इतनी सोना लेकर क्या करोगे? इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, और इससे समाज की सेवा होगा, गरीबों की सेवा होगी, असहायों की सेवा होगी। भाई फालतू धन एक आदमी के पास पड़ा रहने से कोई फायदा नहीं। उस धन को समाज में ला करके समाज की सेवा में लगा दिया जाए तो देश का ही कल्याण होगा, देश का विकास होगा। कन्हैया तो परोपकार की भावना से बोले, लेकिन इस शत्रुजित ईर्ष्या करने लगा भगवान कन्हैया से। इसके छोटे भाई प्रसेनजित ने कहा महाराज आप सीधे साधे भोले वाले हैं, कभी ना किसी ने वो आपको बहला फुसला करके मणि जरूर ले लेगा, इस मणि को हमें दे। प्रसेनजित मणि को गले में धारण करके निकल गया जंगल में शिकार करने। एक किसी शेर ने आक्रमण कर दिया इस पर, और शेर के द्वारा प्रसेनजित मारा गया। अब इस शेर को एक ऋक्ष ने मार डाला, उसे ऋक्ष का नाम है जामवंत। मणि लेकर के आए,
अभी शेर और भालू मणि की महिमा को तो जानते नहीं। मणि लेकर आए, उनकी जो बेटी है इकलौती पुत्री जाम्बवंती, खिलौने के रूप में खेलने को दे दिया। अभी खेल रही है। भगवान कन्हैया को 17 जितने कलंक लगाई, चोरी लगाई, मणि की चोरी। कन्हैया को बड़ी गिलानी हुई कि नाहक मैंने 17 जिससे ये कहा कि इसको देश हित में लगाओ। अपने आचार्य गर्ग जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी ने कहा, गर्गाचार्य जी से पूछे कि गुरुदेव मैंने, आप तो जानते हो मैं सचमुच मणि के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन 17 जितने मुझे मणि की चोरी लगाई है। आचार्य गर्ग ने कहा कि कन्हैया निश्चित ही आप भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चौथ के चंदा को देखे होंगे, और भाद्रपद चौथ के शुक्ल चौथ के चंदा को जो देखता है ना, उसे निश्चित कलंक लगता है। कन्हैया ने कहा कि जब तक मैं मणि के विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। 10, 20, 50 लोगों को लेकर कन्हैया निकल पड़े खोजने के लिए। खोजते खोजते जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पे उसका घोड़ा मरा पड़ा था। कुछ दूर और गए तो प्रसेनजित, क्या नाम है, प्रसेनजित मरा पड़ा था, लेकिन प्रसेनजित के शरीर पर किसी बाघ के पंजे का निशान है। अब ये तो जाहिर हो गया कि किसी बाघ के द्वारा इसकी हत्या हुई, शेर के द्वारा हत्या। आगे पहुंचे तो शेर भी मरा पड़ा है। मणि में से जो सोना झरता था, उस सोने के झरने के रास्ते से देखते देखते गुफा के पास पहुंचे, पर्वत की गुफा के पास। और उस गुफा में कन्हैया ने कहा कि आप सभी लोग बाहर रहे, मैं अंदर प्रवेश करता हूं, देखता हूं। निश्चित ही मणि गुफा के अंदर ही है, किसी के पास नहीं। भगवान कन्हैया जब गुफा में प्रवेश किए, जाम्बवंती मणि से खेल रही थी, उसके हाथ से मणि गिर गई। भगवान कन्हैया ने उठा लिया, चीखी तो पिताश्री पहुंचे। श्री जामवंत जी से घमासान युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, और भगवान के एक एक मुष्टिका के प्रहार से जामवंत जी महाराज के पूरे शरीर में पसीना पसीना, पानी पानी आया। धड़ाम धड़ाम गिरते, हमेशा फिर उड़ते, फिर लड़ते, फिर गिरते। आज मुक्के की प्रहार को जब श्री जामवंत जी पर लगा तो पहचान गए, ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे त्रेता युग के श्री राम हैं। बोले श्री राम जी महाराज की। क्योंकि जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी लौटे तो सभी को मुंह मांगा वरदान दे रहे थे। जामवंत जी की जब बारी आई, बोले कि महाराज आपको क्या चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज युद्ध तो मैंने किया, लेकिन मेरे जोड़ का कोई योद्धा मिला नहीं जिससे मैं मल्ल युद्ध कर सकूं। और महाराज समर भूमि में जब कोई बराबरी का नहीं मिलता तो युद्ध करने में आनंद नहीं आता। और आप महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, सबसे अधिक बलशाली हैं। हम चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में दोनों हाथ हो जाए कम से कम, ये मेरी इच्छा पूरी करो। श्री राम जी ने कहा, तुम तो जानते हो कि हम मर्यादा पालक, इस रूप में मर्यादा का मैं पालन करने आया हूं, मर्यादा का हनन कैसे कर सकता हूं? और मर्यादा ये नहीं है कि भक्त और भगवान युद्ध करें। ऐसा करो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ, हम तुम्हारी इच्छा को द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। आज कन्हैया के युद्ध से जामवंत जी परास्त हो गए तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोल पड़े, महाराज मैं आपको पहचान गया। प्रभु मणि मुझे नहीं चाहिए, क्या करेंगे इस मणि को लेकर के? लेकिन महाराज ऐसे में आपको फ्री में मणि दूंगा भी नहीं। मणि को अगर आपको लेना है तो मेरी एक अभिलाषा पूर्ण करनी होगी। जो मेरी बेटी जामवंती है, आप इसे अपना लीजिए और मणि हम दहेज में आपको दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ मांगो। भगवान कन्हैया का जाम्बवंती से दूसरा विवाह संपन्न हुआ। मणि ला करके 17 को दे,
शत्रजित ने कहा कि हे प्रभु क्षमा करें मुझे, मैं अज्ञानता बस आपको चोरी लगाया मणि का। महाराज हम अपनी बेटी सत्यभामा को आपको सौंपना चाहते हैं, कृपा करके मेरी बेटी से आप विवाह करें। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी बेटी को तो अपना लेंगे, विवाह कर लेंगे महाराज, लेकिन मणि मैं नहीं लूंगा, मणि तो अपने पास ही रखो। और मणि के लालसा में आकर के सुधन्वा ने शत्रजित को मार ही डाला। जब सुधन्वा के द्वारा शत्रजित मारे गए, भगवान कन्हैया इस समय हस्तिनापुर में है, पांडवों के बीच में। सत्यभामा रोती रोती बिलखती हुई आई, कन्हैया से लिपट करके लगी रोने की, आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हो और वहां मेरे पिताजी को सुधन्वा ने मार दिया, मणि ले ली, यहाँ तुम बैठे मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। आज कन्हैया खूब रोए सत्यभामा से लग करके। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु कन्हैया तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आज सत्यभामा के रोने पर रोए क्यों? बोले कन्हैया नाटक करने में बहुत ही बुद्धिमान है। पत्नी के पिता की मृत्यु हुई है, तो अगर पत्नी रो रही है, अगर पति नहीं रोएगा तो पत्नी के अंदर क्या फीलिंग होगा कि मेरे पति जी मेरे पिता के शोक में रोए भी नहीं। तो सिर्फ कन्हैया आज रोने का नाटक कर रहे हैं ना, और आए सुधन्वा का वध इन्होंने कर दिया, लेकिन मणि तो मिला नहीं। पता चला कि मणि अक्रूर जी के पास है। कन्हैया ने अक्रूर जी को एक दंड दे दिया कि महाराज आपका दंड है कि 10 घंटे मणि की पूजा आप डेली करोगे, लेकिन इससे जो धन निकलेगा, ये जो सोना निकलेगा, ये प्रतिदिन मेरे खजाने में लाकर तुम्हें जमा करना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए, अर्जुन को साथ में लेकर रथ में बैठकर आज जंगल में भ्रमण कर रहे थे। यमुना के किनारे उन्होंने क्या देखा कि यमुना के मध्य में एक स्त्री, एक कन्या कोई है, खड़ी होकर के तपस्या कर रही है। कन्हैया जब दूर से देखे, अर्जुन को भेजा जाकर पूछो ये कौन है। अर्जुन जी आए, आप कौन हैं? बोल पड़े, अहम देवस्य सवितुर दुहिता, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, विष्णुम वरेण्यम वरदः तपः परमास्तथा। आदि कन्या बोल पड़ी कि महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन, मेरा नाम कालिंदी है, और विष्णु वरेण्यम वरदः तपः परमास्तथा, मैं भगवान श्री विष्णु, श्रेष्ठ विष्णु जी को वर के रूप में चाहती हूँ, पति के रूप में चाहती हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा कि भगवान श्री नारायण तो मेरे ही साथ में थे, और तुरंत कन्हैया को बुलाए, कालिंदी के हाथ को कन्हैया के हाथ में रख करके अर्जुन जी महाराज ने वही मंत्र पढ़ दिया, भगवान का एक विवाह और संपन्न हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने विवाह हुए? 4 हो गए। 5वें रूप में विंद और अरविंद हैं, इनकी बहन है, नाम था मित्रविंदा। ये भगवान कन्हैया को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए विंद और अरविंद ने ला करके स्वेच्छा से अपने बहन का हाथ कन्हैया को सौंप दिया। अयोध्या नरेश नग्नजित इनकी बेटी है, नाम है नागनजिती, लोग सत्या भी कहते हैं। इनका एक प्रण था कि कोई भी वीर पुरुष, इनके पास 7 बैल थे और ये बिल्कुल मनुष्य जैसा बुद्धिमान। बोले कोई भी वीर पुरुष एक साथ में 7 बैलों को नाथ दे, उसी के साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। इस प्रण को सुनकर के देश देश के सभी राजागण पधारे, सभी राजकुमार पधारे, लेकिन किसी से कार्य संपन्न नहीं हुआ। और हमारे कन्हैया पहुंचे, क्षण भर नहीं लगा, 7 बैलों को नाथ दिया। नग्नजित महाराज प्रसन्न होकर के अपने पुत्री सत्या का हाथ कन्हैया के हाथ में देख करके विवाह संपन्न कराया। 10,000 हाथी दहेज में दिया,
और इसका 10 गुना घोड़े दहेज में दिए, इसके 10 गुना रथ दिए, सोने चांदी इत्यादि बहुत कुछ दहेज में दिया गया और सत्या की विदाई हुई। इस तरह से भगवान का एक विवाह और संपन्न हुआ। राजादी देवी की पुत्री नाम है भद्रा। ये राजादी देवी स्वयं शासक थी अपने राज्य के, और उनकी बेटी जो भद्रा है, भद्र माने कल्याणकारी, जो कल्याण करे वही भद्रा है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। भद्रा भी भगवान कन्हैया को पति के रूप में चाहती थी। राजादी देवी ने अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के हाथ में सौंप दिया। मध्य देश की महाराज की बेटी है, राम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का भी विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से 8 पटरानियां भगवान को मिली। ये 8 प्रकृति जो है यही 8 पटरानी है। अष्ट शक्तियां ही अष्ट पटरानियां हैं भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। और 16,100 विवाह कन्हैया के तो एक ही साथ हुए। पृथ्वी से उत्पन्न एक असुर है, पृथ्वी का पुत्र है, और पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है इसलिए इसको लोग भौमासुर कहते हैं। भौमासुर का नियम था, जन्म तो एक इसका उत्तम पृथ्वी से हुआ, लेकिन कृत्य इसके बहुत ही निम्न थे। बस वही हाल है कि ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके ही पराई विभूति। निवास तो बड़ा उत्तम है, पृथ्वी का पुत्र है, लेकिन कृत्य इसके निम्न होने के कारण इसको असुर कहा गया। ये इतना बड़ा असुर है, इतना लोभी है। ये राजघराने से बड़े बड़े राजघरानों से प्रत्येक राजाओं को जीत करके उनकी बेटी का हरण करके लाया, बंदी बना के रखा है। और इसका एक संकल्प था कि जिस दिन 1 लाख कन्याओं का हरण में कर लूंगा, उस दिन 1 लाख कन्याओं के साथ में भावरी डाल करके लखपति कहना होगा। और लखपति बनना चाहता था। 16,100 कन्याओं को तो कैद कर लिया है। भगवान कन्हैया, ये कैद हुई कन्याएं भगवान कन्हैया को ही पुकारती हैं, हे प्रभु आपके सिवा कोई संसार में है नहीं, क्योंकि हमारे पिताओं को तो मार करके मेरा हरण कर ही लिया है। भगवान कन्हैया आए और भौमासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त कराए। बोले देवी अब आप लोग अपने अपने गृह की तरफ प्रस्थान करें। कन्याओं ने कहा प्रभु हमारे घर तो है नहीं, क्योंकि घर को तो इसने पहले ही उजाड़ दिया है, और यद्यपि हम सभी स्वच्छ हैं महाराज, ये बात आप जानते हो क्योंकि आप प्रकृति पुरुष हो, लेकिन असुर के बंदी गृह में हम लोग थे। ऐसा विचार करके कोई राजकुमार तो मुझे अपनाएगा नहीं, और हे सरकार आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, और आप तो जगत पिता हो, जगतपति हो। भगवान ने कहा देवियां ठीक है, हम आप सभी को अपनाते हैं। और भगवान का 16,100 विवाह और संपन्न हुआ। इस तरह से 16,108 रानियों के एकमात्र राजा हमारे भगवान कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये 16,000 कौन है? उपासना कांड के जो मंत्र हैं, यही 16,000 मंत्र 16,000 स्त्री बनकर आए। 100 प्रकार के उपनिषद ही 100 कन्याएं बनी, और अष्ट शक्तियां ही स्वयं 8 पटरानी बनी। मेरे भाई 16,108 तो कम है, भगवान तो जगतपति हैं, क्योंकि पति माने होता है पालक, जो पालन करे, जो रक्षा करे, और पालनहार तो मेरे नारायण ही केवल है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक समय की बात है, रुक्मिणी जी को 5 संतानें हो चुकी हैं। गली गली में चर्चा है माता रुक्मिणी की। नौकर चाकर मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं सब यही कहते हैं कि रानी हो तो देवी रुक्मिणी के जैसा। हे प्रभु
सारे समाज को महारानी हमारे रुक्मिणी मैया के जैसा ही सबको मिले। गली गली में बड़ी चर्चा है। माता रुक्मिणी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब पदाधिकारियों से मिलती थी और सबसे हाल चाल पूछती थी, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो आप लोगों को नहीं। प्रजाएं भी प्रेम करती थी, समस्त पदाधिकारी भी प्रेम करते थे। कन्हैया ने जब सुना इतनी बड़ी चर्चा तो गदगद तो होंगे। भाई जो अपनी पत्नी के बड़प्पन को सुनेगा वो पति क्यों नहीं गौरवान्वित होगा। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरी सारी रानियां मुझसे रूठी, लेकिन आज तक मेरी रुक्मिणी जो प्रथम रानी है, इनके चेहरे पर मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। क्योंकि राजाओं के यहां नाराज होने का भी एक कक्ष होता है ना, कोप भवन। और जो नाराज होते थे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे जाकर के कोप भवन में बैठ जाए। तो राजा जी समझ जाते थे कि ये नाराज है, इनको मनाना पड़ेगा। तो पति लोग जाते थे, राजा लोग जाते थे, बड़े हाव भाव से मना दना के फिर लेकर आते थे। कैकेयी में अभी गई थी ना, दशरथ जी मनाने गए थे। कन्हैया ने सोचा कि इनको कभी मैंने कोप भवन जाते भी नहीं देखा। भगवान ने कहा कि लाओ आज इनकी परीक्षा ली जाए कि क्या सचमुच इन्हें क्रोध नहीं आता। एक दिन की बात है, कन्हैया ने बड़ी प्यार से रुक्मिणी जी को बुलाया। रुक्मिणी मैया भी रोज प्रश्न करती थी, बोली प्रभु आपका वो जो चतुर्भुजी रूप है उस रूप को एक बार हमको दिखा दीजिए। कई बार चर्चा की। भगवान कन्हैया ने कहा देवी वो चतुर्भुज रूप का दर्शन दो ही स्थिति में होता है, या तो बहुत अधिक प्रसन्नता होने पर, या तो अधिक शोक सागर में डूबने पर। दो ही परिस्थिति में हमारे रूपों का दर्शन मेरे भक्त पाते हैं। कन्हैया ने सोचा कि बढ़िया मौका है, परीक्षा भी हो जाएगी और आज वह भी इनकी मनोकामना भी हम पूर्ण ही कर देंगे। बोले देवी अब आज आए, मुंह लटका है कन्हैया का। रुक्मिणी मैया चरणों को लग करके बोली स्वामी आप इस तरह से मुंह लटका करके क्यों आए, कौन सी परेशानी है, कोई तकलीफ है, आपको कोई कष्ट है या मुझसे कोई गलती हो गई। कन्हैया ने कहा अगर ये गलती हो तो हम तुम्हें बताएं, जब कई गलतियां हैं तो कितने गलती को बताएं। और देखिए अकारण अगर पति बिना गलती किए पत्नी को इस तरह कहने लगे तो पत्नी भी एक बार आश्चर्य में पड़ जाएगी, क्या बात है, मैंने कोई गलती तो की नहीं, फिर भी कहते कि हजारों गलतियां हैं, किस गलती को बताएं। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु इतनी गलती मेरी है कि वो कहा नहीं जा सकता। बोले हाँ। राजा पुत्रेषिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपोतारि बलोर्जितः। कन्हैया बोल पड़ी कि देवी एक गलती तुमने नहीं की है, कई गलतियां की हैं। पहली गलती तुम्हारी सुनो, बड़े बड़े शूरवीर सुंदर सुंदर राजकुमार तुम्हारे वर्ण को आए हुए थे, लेकिन उस भरे सभा में तुमने किसी राजकुमार की तरफ देखा तक नहीं, मुझे चुना। तुम्हारी पहली गलती। मैं ना कहीं का राजा हूं और तुम तो राजा की पुत्री हो, पर छोटे छोटे निखट्टू गाल बाल हमको राजा अपना मान लिए, राजा बना दिए। लेकिन किसी राजघराने से तो मेरे लिए ये ठोस प्रमाण नहीं मिला कि मैं राजा हूं। तो पहली गलती, राजकुमारी होकर तुमने मुझसे विवाह किया। और अगर तुम ये कहो कि महाराज विवाह क्यों नहीं करती, आप जैसा शूरवीर कोई नहीं है, तो सही बात तो यह है देवी कि ये भी तुम्हारा भ्रम है, मेरे जैसा डरपोक कोई नहीं है। और तमाम राजाओं के भय से ही देखो हम समुद्र के बीच में अपना निवास स्थान बना के रहते हैं। ये भय नहीं तो और क्या है।
अगर तुम ये कहो देवी, कन्हैया कहते जा रहे हैं कि इनका चेहरा कुछ बदला नहीं, जैसे है वैसे, इतना कुछ बोलते जा रहे हैं लेकिन क्रोध नहीं कर रहे। बोली देवी अगर तुम ये कहोगे कि तुम नंद नंदन हो तो भी गलती है तुम्हारी। कोई नंद नंदन कहता है तो कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी सुत कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है। मेरे माता पिता कुल खानदान का भी ठीक ठाक पता नहीं। एक गलती तुमसे हुई, मेरे साथ विवाह करके। और अगर तुम ये कहोगे तुम सुंदर बहुत हो तो क्या सुंदर हो, वो भी काला करोटा, एक ही सुंदरता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आजकल की कलयुग की साधारण स्त्री होती ना, इतना बोलने के बाद ना जाने क्या कर बैठती होता है, लेकिन देवी के चेहरे पर कुछ भी कोई असर नहीं पड़ रहा, मंद मंद मुस्कुरा। कन्हैया बोले अगर तुम ये कहोगी कि क्यों ना विवाह करती, आपकी मैंने बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी थी। तो प्रशंसा किसके मुंह से सुनी थी? नारद जी के मुंह से। ये फक्कड़ साधु महात्मा जिनके ना घर का पता है, न रहने का कोई मकान है, न सोने का आसन, न खाने का आसन।